सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, देवादिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं, पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए हैं? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाक छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देव अधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा, कथा कर। तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ देते, वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवादिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, मां बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगी, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम जिस कथा को पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही है, नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी, कहा, शंभो 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 शंभो। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा
श्रवण कर कर आई हूं, वो कथा में तुझे श्रवण कराता हूं। पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी, कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है, वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते हैं। बैठ गए नंदी के पास में मां सती, और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर चल ही नहीं रहे हैं तुम्हारे अंदर के। मां नंदी के पास में बैठकर कहती है, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर, और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है। बाबा पर भरोसा, क्या नहीं देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। एक लूटा जल, सारी समस्या का हल। शिव को अपने दिल की, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसका बेलपत्र, उसके तन की भस्म, ये हमारे जीवन को सुख देते, सुख। कितना सुंदर देवघर है, जरा इसका हम वर्णन करें आपके भाव। समिति इस कथा को करा रही है, और इस कथा का
भंडारा 13 तारीख से प्रारंभ हुआ, कल से। भक्त आ गए थे 10 तारीख से। 10 तारीख से पंडाल में लोग बैठना चालू कर दिए थे। तो हमारे पास में फोन पहुंचा, हम कथा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, कहे गुरुजी लोग आ गए हैं और अभी तक अपना भंडारा प्रारंभ नहीं हुआ है, कैसे होगा? हमने कहा चिंता मत करो, जिसके घर में लोग आए हैं वो स्वयं खिलाएगा, टेंशन मत करो। शाम की 6 बजी थी और शाम के 6 बजे कोई गांव नगर पड़ता है, कोई शहर एक और जिला कोई पड़ता है, इसी देवघर के पास में कोई एक स्मरण में नहीं आ रहा, हम जब आ रहे थे तो वहाँ पड़ा था, कोई बूढ़ा ढोरा करके ऐसा कोई मुन्ना ऐसा कोई जिला पड़ता है। तो वहाँ से एक गाड़ी में पूड़ी और सब्जी भरकर कोई व्यक्ति आया अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में और पूरे लोगों को खिलाकर अपनी गाड़ी लेकर वापस चले गए। फिर फोन पहुंचा, गुरुजी आज का भोजन तो ना जाने बाबा ने किसको भेज दिया था, वो कराकर चले गया। हमने कहा कल 11 तारीख है, उसकी भी चिंता मत करो, सब उसका है। 11 तारीख हुई, सवेरे कोई आया दाल चावल बनाकर लेकर आया, सब्जी और बैंगन का भरता, भक्तों को खिलाकर चले गए। शाम को फिर आया, ऐसे 9, 10, 11, 12 तारीख तक लगातार ना जाने मेरा बाबा वैद्यनाथ किस रूप में आता था, लोगों को भोजन कराकर चला जाता था। उसको पहचान, उसको पहचान, उसके दरवाजे पर जाओ, देवघर दर्शन करने के लिए, मेरे वैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके मंदिर में जाओ, झोली पसार कर कुछ मांगो कि धन देना, दौलत देना, संपदा देना, बच्चे देना, ये देना, वो देना, ये सब मत मांगना। अगर देवघर में आए हो, अपने बाप के घर में आए हो और वैद्यनाथ जी के घर में आए हो, तो उससे कहना बाबा मैया के साथ हमारे घर, हमारे दुखड़े मिटाने साथ चल, तू रहेगा तो दुख कभी आएगा ही। तू है अजय, अगर तू है तो दुख नहीं आएगा। उसको विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, देगा, लौटाएगा, खाली नहीं भेजेगा, दिए बिगर नहीं भेजते। कथा कर, सुधात असुर की कथा कर रही है कि उसने मट्टी को अपने तन पर लगाया और उसका हृदय परिवर्तित। अब पार्वती जी जब उड़ जाती हैं तब सुधात शिव की आराधना करता है, पर सुधात की जो आराधना है, साधना है, वो भीतर से छुपी हुई, छुपी हुई। कभी माता पार्वती जी ने सुधात असुर को नहीं देखा। आज मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर उठकर जा रही थी, उसी समय पर एक वृक्ष के डाली में छुपा हुआ उस असुर को देखा तो मां एकदम चीख दी, एकदम चीख। कितनी सुंदर बात है कि पार्वती जी तप कर रही हैं शिव जी को अपना बनाने के लिए, और सुधात जब भी तन पर मिट्टी लगाता था तो भोलेनाथ जी से एक ही बात कहता था कि जब भी मेरे प्राण जाएं तो आपके हाथों से जाए, मेरे प्राण छूटे तो आपके हाथों से छूटे। आप कृपा करो, आप तैयार करो। मेरे अगर प्राण जाएं तो आपके हाथों से। आप हमारे यहाँ देवास वाले चंदन सुनी जी बैठे हैं, ये जब भी सियोर आते हैं तो एक ही बात कहते हैं, बाबा जब जाते जाते कहते हैं बस इतना आशीर्वाद जरूर देना कि भोलेनाथ जी से कहते रहना कि वो देता रहे और हमको 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनाता रहे।
और हम इनको चंदन सोनी जी को हम ये बोलते और हम हंसते, ये बोले कि हम मुस्कुराए। हम कहे तुम बाबा से कहते हो कि बाबा जन, हाँ वही बना सकते, किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि वो बन जाए, वो बनाएगा तो बनाएगा। बहुत तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलना, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। तेरी कृपा, और तू कृपा करेगा तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। सबके हाथ जोड़कर देख लो, सबको प्रणाम कर कर देख लो, सबके दरवाजे पर घूम कर देख लो, सबसे विनय कर कर देख लो। अगर मेरे भोले बाबा जैसा कोई भोला मिल जाए तो जरूर बताना। इतना सरल, इतना सहज, इतना सरल, इतना सहज, उसे ना 56 भोग चाहिए, ना लड्डू पेड़ा चाहिए, उसे ना तुम्हारा दिखावा न चाहिए और ना उसको आडंबर चाहिए। उसको तो केवल एक लोटा जल देकर प्रसन्न किया जा सकता, एक लोटा जल। सुख प्रदान कर। सुधात नाम का असुर मांगता था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मिट्टी में अपने तन पर लगा रहा हूं, बस इतना कृपा करना कि मेरे प्राण आपके हाथ के द्वारा छूटे, क्योंकि आप अगर प्राणों को मेरे छोड़ोगे तो मैं असुर होकर, राक्षस होकर प्रेत नहीं बनूंगा, मैं मरूंगा तो आपके धाम जाऊंगा। वही शिव ने कृपा करी। पार्वती जी ने जैसे सुधात असुर को पहली बार देखा, भयंकर रूप था, पार्वती जी घबरा गई। घबरा कर उनके मुख से आवाज निकली, एकदम चीख पड़ी। जैसे चीखी, शिव जी को लगा कि कोई पार्वती पर हमला कर दिया। शंकर जी ने त्रिशूल फेंक दिया, जो त्रिशूल गया वो सुधात असुर के हृदय को लग गया। सुधात असुर के शरीर पर जैसे ही त्रिशूल लगा, सुधात के प्राण छूटने वाले थे। इतनी देर में सुधात ने आवाज लगा दी, हार हार। और जैसे ही सुधात ने आवाज लगाई, महादेव वहां प्रकट हो गए। तुम कौन हो? सुधात कहता है, बाबा मैं असुर हूं, राक्षस हूं, पर मां पूजन करती थी, उनकी पूजन को देखता था, मिट्टी तन पर लगाता था, आपसे केवल इतना ही मांगता था कि आपके द्वारा प्राण छूटे। सुधात तो चिंता मत कर, सुधात तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अब भी तुझे जीवित कर देता हूं। सुधात मैं तुझे अमर कर देता हूं। सुधात असुर ने हाथ जोड़कर कहा देवाधिदेव महादेव से, बाबा ना मुझे अमर करिए ना मुझे जीवित करिए, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि इस भूमि पर आपका दर्शन हुआ है, मैं जब मर जाऊं मेरे जैसे असुर के नाम से आप पूज्य जाएं, बस ऐसी कृपा करो। तब शिव जी ने वर दे दिया, हे सुधात असुर, इस भूमि पर मैं स्वयं तेरे नाम से, शुद्ध महादेव के नाम से पूजा जाऊंगा। आज भी जम्मू कश्मीर में बाबा शुद्ध महादेव के नाम से विराजमान। ये संगत का असर, संगत, ये संगत का असर। कितना फर्क पड़ता है संगत का, जरा देखिए। देवराज नाम के ब्राह्मण की संगत गड़बड़ हो गई थी, था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर संगत गलत हो गई थी, इसलिए प्रेत योनि में पड़ता पर बच गया। माँ ने जो एक लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया,
और देवराज चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में पहुंचा। शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर बैठ गया। शिव पुराण कानों में पड़ गई। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए और वही देवराज भगवान शंकर के धाम जाता है नंदी पर बैठकर। नंदी ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला था, धर्म पत्नी का नाम चंचुला, जल में गिरकर मरा, रेत योनि में पड़ा। आपको पहले भी कथा में कहा है, सर्प के डसे से, जल में डूबकर मरे से और स्त्री के हाथ से मरे से गति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, वो भटकता। उसका केवल एक हल है, वो शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा। केवल बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, भटकता। चंचुला देवी ने सुना कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे हैं, तो वो भी चल जाए। काशी में स्नान कर कर आ रही थी और कानों में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल गई। शिव पुराण की कथा है। शिव महापुराण कथा के महत्व में लिखा है कि जो शिव महापुराण की कथा को पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पवित्र कथा को सुनकर जिस रास्ते से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो